अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। हमारे साथ मौजूद है मुजीबुर रहमान शामी साहब और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो दो बयानात हैं। पहला बयान आया है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, जो कहते हैं कि किसी भी फर्द या इदारे को, किसी एक फर्द या इदारे को यह हक हासिल नहीं कि वो मुल्की मफाद का हतमी तयन कर सके। और उसके थोड़ी ही देर बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी यह बयान आता है कि इदारों को चलाने और चैलेंजों से निपटने के लिए काबिल ब्यूरोक्रेसी की जरूरत है। और साथ ये भी कहते हैं कि आज के दौर में कौमी तहफ़्फ़ुज़ के नज़रियात बदल रहे हैं। आज असले और टैंक्स की मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से उतनी अहमियत नहीं रही। शामी साहब, दो बयानात यके बाद दीगरे। पहले तो ये बताएं, COS ने हमें वार्निंग दी है या नसीहत की है? इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं। अच्छा, ये बयान ऐसा है कि इसको आप पढ़ें तो इसकी एक एक सतर और एक एक पैराग्राफ जो है जी, वो हर शख्स को कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है। अच्छा, और हर अदारे को भी कोई ना कोई मैसेज दे रहा है। ठीक है। देखिए, जो हमारी इंतज़ामिया है वो तो बेचारी, उसको तो पर पुर्जे वो तो निकाल नहीं सकती, अब पर काटे जा चुके। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक वजीर आजम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पादाश में घर भेज दिया। बिल्कुल। दूसरा जो है वो अपने ऐवान में बैठा हुआ कुछ ना कुछ कर रहा है। तो इंतजामिया जो है उसमें तो अब ये सख्त है नहीं कि वो फौज को आंखें दिखा सके या किसी और अदारे को आंखें दिखा सके। यानी गोया ये जो आंखें हैं, ये जो बयानात हैं, ये इंतजामिया के लिए नहीं है। मेरा नहीं ख्याल इस वक्त का जो माहौल है जी, उसमें इंतजामिया के बस में इस वक्त कुछ नजर नहीं आता। दुरुस्त। इसलिए उस बेचारी को आंखें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये जो आंखें दिखाई जा रही हैं, अब आप तलाश करें कि कौन कौन है जिसको दिखाई जा सकती है। मैं तो नहीं हूं। आप भी हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब दो ताकतें जो हैं हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त बहुत चहक रही हैं और बड़ी बालातर समझी जाती, बालादस्त। ठीक है। एक तो अदलिया है बिल्कुल। और एक मीडिया है। अच्छा। तो अदलिया जो है उसका जो इख्तियार है वो अपने जौहर दिखा रहा है, और मीडिया की जो जुबान है माशाल्लाह वो एक गज नहीं कई गज लंबी हो चुकी है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर इमीडिएटली जो बात जहन में आती है वो एक असगर खान केस का फैसला जो है वो कोई ठंडे पेटों बर्दाश्त नहीं हो रहा किसी से। आप ये भी कह सकते हैं और आप इससे मुख्तलिफ बात भी कह सकते हैं। अच्छा। देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ अदम तवाजुन तो रहा है ना। बिल्कुल रहा। अगर आप माजी को देखें तो इसमें किस किस अदारे ने तजावुज नहीं किया, और कोई अदारा ये कह सकता है कि हमने हर काम बिल्कुल ठीक तरीके से किया? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ दाग होंगे हर दाग। इस लिहाज से तो जनरल कियानी साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदलिया हो, मुकन्नना हो, इंतजामिया हो या आर्मी हो या फौज या मीडिया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने बिल्कुल आईन और कानून की पैरवी की है जी। हर जगह कुछ ना कुछ तजावुज हुआ है। ऐसे हालात पैदा हुए जिससे मार्शल्ला लगा, उस मार्शल्ला को खैर मकदम किया गया जी। ठीक है ना। उसमें जनाब अयूब खान आए। आप ये भी कह सकते हैं कि हालात तो दूसरे मुल्कों में भी खराब होते, बिल्कुल है। यहाँ इलेक्शन हो जाते। तो दस्तूर का से तजावुज किया गया 58 में। ठीक है। और उस वक्त से लेके आज तक ये कई बार ये मामला हो चुका। बिल्कुल। अयूब खान आए, याहिया खान आए, जियाउल हक आए, परवेज मुशर्रफ आए। गोया ये जो माजी की गलतियों की बात है, सबसे पहले तो उन्होंने अपने लिए की है। नहीं, अपने लिए करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि किसी दस्तूर में यह बात नहीं लिखी हुई थी कि अगर मुल्क के हालात खराब होंगे तो फौज टेक ओवर कर लेगी। दुरुस्त। किसी घर में बच्चों को यह नहीं बताया जाता और घर वाले ये नहीं समझते कि अगर घर वाले लड़ेंगे, अगर मियां और बीवी में नाचाकी होगी तो घर का चौकीदार जो है वो बीवी को ले जाएगा कि ये तो जनाब देखिए बड़ा जुल्म हो रहा है इस बेचारी पर, तो मियां इसको मारता है तो मैं इसको खुद ही ले जाता हूं उठा के। बिल्कुल। ठीक है ना। ठीक। तो अब फौज ने इख्तदार पर कब्जा किया। बिल्कुल। उस वक्त मैं मानता हूं उस वक्त लहर चल रही थी पूरी दुनिया में, जगह जगह कब्जे हो रहे थे, और हमारे जो कम्युनिस्ट भाई हैं
ये पूरे मिडल ईस्ट में, पूरे फार ईस्ट में इनकलाब बर्पा कर रहे थे फौज के जरिए। दुरुस्त। वो वबा पाकिस्तान में भी पहुंच गई। एक समझे ताउन फैला या डेंगी फैली पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया, या सुनामी आया तो हमारे यहाँ भी आ गए। चलो मान लेता हूं मैं ये बात जी। लेकिन एक बार, दो बार, तीन बार, और हुआ क्या फिर? इस मुल्क में जब फौज ने इख्तिदार संभाला तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए सियासतदानों के खिलाफ एक घिनौनी मुहिम चलाई, उनका मुंह काला करने के लिए। आज अगर आप देखें 1958 के मार्शल के बाद जिन सियासतदानों को एब्डो किया गया और उन पर जो चार्जेस लगाए गए, हंसी आती है। एक शख्स को इसलिए नाअहल करार दे दिया गया कि उसने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एक तालिब इल्म के दाखिले की सिफारिश की थी। एक साहब को इसलिए नाअहल करार दे दिया गया कि उसने कोई अपनी गाड़ी में 2 लीटर पेट्रोल ज्यादा डलवा लिया था। ये सारे काम हुए और बड़े बड़े सियासी लीडर, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मुमताज दौलताना, और किस किस का मैं नाम लूं आपसे? जी बिल्कुल। वो सारे एब्डो किए गए। देखिए ना, फौज ने, फौजी क़यादत ने, अब हमारे कियानी साहब ने कहा है ना कि फौज को उसकी क़यादत से अलग न किया जाए। भाई ये क़यादत को अलग कर रहे हैं फौज से तो ये बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि फौजी क़यादत, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लिखा है अस्कर खां केस में कि इंडिविजुअल्स के कामों को पूरे अदारे पर न डाला जाए। लेकिन फौज तो एक बंदा बेदाम होती है आर्मी चीफ की, गोया एक ही आदमी होता है, डिसिप्लिन के ताबे काम करती है। लेकिन पाकिस्तान में किसी ने फौजी क़यादत पर तो तनकीद की है, फौज पर नहीं की। बिल्कुल नहीं। और फौज ने अपना जस्टिफाई करने के लिए इख्तिदार, सियासतदानों को काला किया है उनका मुंह, और उनको रुस्वा किया है। 1958 के बाद जो सियासतदानों पर कैंपेन चलाई गई, आज पूरे मुल्क में सियासत का लफ्ज गाली बन गया है। इसे हेरा फेरी, इसे चालाकी, इसे अय्यारी, इसे धोखाधड़ी के मानों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल। पाकिस्तान ने और हिंदुस्तान ने जो सियासतदान देखे थे जी, वो कायदे आजम को देखा था, गांधी जी को देखा था, जवाहरलाल नेहरू को देखा था, मोहम्मद अली जौहर को देखा था, अनतुल्लाह मशरकी को देखा था, अताउल्लाह शाह बुखारी को देखा था, राजकुमाराचार्य को देखा था, लियाकत अली खान को देखा था। इनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसने सियासत को अपने जाती मनफत के लिए इस्तेमाल किया। शम्स साहब, इस जो बयान जारी हुआ उसमें एक लफ्ज है, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। मफाद, तरकीब है मफाद का हतमी तय्युन। यही मैं कह रहा हूं ना। अब जब ये देखिए ये सिलसिला चला तो फिर उसका नतीजा क्या निकला कि फौज और सियासतदान, फौज और सियासत एक दूसरे के मुकाबिल आ गए, दो फरीक बन गए। और ये बात आज तक खत्म नहीं हुई। सियासतदान फौज से डरते हैं, फौज सियासतदानों पर नजर रखती है मॉनिटर के तौर पे। हाँ। और अब यह हुआ कि जब फौज ने पहले टेक ओवर किया तो अदलिया उसके साथ थी। फौज के अदारे पर इतना एतमाद था कि जो उसने कहा अदलिया ने अंगूठा लगा दिया, बल्कि उससे आगे बढ़ के लगा दिया। शाम साहब, यहाँ पे अदलिया भी आ गई है और अदलिया के हवाले से, अदलिया की तरफ से कुछ बयानात भी आए, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही है COS के बयान पे। शाम साहब, आप बता रहे थे कि फौज की ही माजी की बहुत सारी गलतियां हैं जिनका फिर अदलिया ने। बुनियादी गलती एक है, दस्तूर की खिलाफ वर्जी, इख्तदार पर कब्जा। बाकी सब गलतियां उसके अंडे बच्चे हैं। जो कुछ फिर मुल्क में हुआ है इसके नतीजे में हुआ है। और फिर क्या हुआ? फील्ड मार्शल अयूब खान को खिलाफ किसने बगावत की? किसने कहा मैं उसका हुक्म नहीं मानता? वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, याह्या खान। अच्छा, याह्या खान ने अपने चीफ को वायलेट किया, सुप्रीम कमांडर को वायलेट किया। उसके नतीजे में क्या हुआ? फिर मुल्क में मुल्क टूट गया। देखिए, अब आज जो बात हो रही है, मैं लंबी बात नहीं करता और इसको समेट से,
आज जो बात कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कियानी साहब कि कौमी मुफाद का फैसला कोई एक फर्द नहीं कर सकता, कोई एक अदारा नहीं कर सकता। तो वो जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, दुरुस्त सुनिए, ये अदलिया नहीं कर सकती और फौज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट कर सकती है। वो चाहे वाहिद इदारा है, पार्लियामेंट जो है उसका ये हक है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो अवाम की नुमाइंदा है, अवाम का अटॉर्नी, उसके अवाम की अटॉर्नी है, अवाम का मुख्तारनामा उसके पास है, वो तो डिफाइन कर सकती है। अदलिया के पास वो मुख्तारनामा नहीं है और फौज के पास भी नहीं है। मशवरा होना चाहिए फौज से, जरूरी है, बात सुनी जानी चाहिए मीडिया की, ये भी जरूरी है। अदलिया से मशवरे का कोई जरूरत नहीं है। अदलिया का तो अपना रोल एक डिफाइंड है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी होगी, कोई उस पर तजावुज करेगा, अदलिया को अपना काम करना है। विसल ब्लोअर, रेफरी बीच में, अदलिया को किसी मुशावरत में शरीक नहीं होना और किसी कौमी मुफाद के तयन में अपना कोई किरदार अदा नहीं करना। अदलिया को पार्लियामेंट के साथ रहते हुए, ताबे रहते हुए, दस्तूर के ताबे रहते हुए अपना किरदार अदा करना। तो बात यह है कियानी साहब, मुझे आपके जज्बात का एहसास है और मैं उनकी शिद्दत भी समझ रहा हूं, और कई मरहले ऐसे हैं जिनमें मैं महसूस करता, हो सकता है उनकी बात दुरुस्त भी हो, लेकिन 100 बातों की एक बात यह है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी तो एब्डो हो सकता है मुल्क में, वो वजीर आजम। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी लगाई जा सकती है, वजीर आजम था। नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाई जा सकती है, अटक के किले में डाला जा सकता है और उसको इस मुल्क से निकाला जा सकता है। ये 3 वज़राए आज़म हैं, अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, पार्लियामेंट का एतमाद जिनको हासिल था, और एक चौथा बेचारा फिरोज खान भी समझ लें, बिल्कुल, उसको सिर्फ घर भेज दिया गया, उस पर इत्तफाक की गई। जुनेजो को सिर्फ घर भेज दिया गया, उसमें इत्तफाक की गई। जमाली को बहस घर भेज दिया गया, उसमें इत्तफाक की गई। तो जनाब ये लोग जो है फांसी भी पा सकते हैं, ये मुल्क बदर भी हो सकते हैं, ये जनाब ये जो है एब्डो भी हो सकते हैं, और इससे अवाम की तौहीन नहीं होती। अगर ये चंद साबक जर्नैलों पर कोई FIR काटी जाए या कोई रिमार्क्स दे दिए जाए तो इससे फौरी फौज कहां, उसकी तौहीन कैसे होती है? अब तो उनसे बात करते भी डर लगता है। वो आगे से फौज की तौहीन तो उन्होंने की है जिसने उस इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया। इसलिए अफराद को अदारों से अलग रखें, इसी में सबका भला है। तो ये जब हम सवाल पूछते हैं और हमें जब कहा जाता है आगे से शट अप, तो इस पे हमारा और इडियट इस तरह की बातें होती हैं। देखिए बात ये है, ये मैं अपने वो जो हर चीज मीडिया की भी मैं दुरुस्त नहीं कर सकता। ये जो वाकया हुआ है खुद मैंने भी सुना है, इस पे प्रोग्राम भी सुने। मैं भी आ रहा था यहां तो मुझे एक दोस्त ने टेलीफोन किया कि ये नेट पर एक मैसेज आया है जहांगीर अशरफ काजी साहब का। उन्होंने कहा है कि ये जो मीडिया है इसने मेरी शटअप तो दिखा दी है, उससे पहले जो कुछ हुआ वो नहीं दिखाया। अच्छा, उनका कहना यह है कि उस रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आपका क्या जवाब है, आपने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। मैंने कहा मामला सब जुडिस है, मैं नैब के अंदर पेश हूं, मैं अपना बयान दे रहा हूं, दे चुका हूं या दे दूंगा, बिल्कुल, और मेरा मौक़िफ़ वहां है, मैं यहां बयान नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने कहा, आवाज आई कि जनाब आपने मुल्क को लूटा है, आपने रेलवे का बेड़ा गर्क किया है, आपका एहतसाब होगा और आपके साथ जो कुछ, पर उनके बकौल उस रिपोर्टर ने उनको खूब जली कटी सुनाई। इस पर उन्होंने कहा शट अप इडियट। और जो मिर्जा असलम बेग साहब, नहीं, वो कहते हैं कि जब उसकी फिल्म चली तो वो हिस्सा काट दिया गया। अच्छा, जो रिपोर्टर ने मेरे खिलाफ खराफात बकी थी उसको निकाल दिया गया और मेरा हिस्सा चला दिया गया, और सियाक और सबाक से अलग करके। उन्होंने
ये जो अपने ऊपर इल्जामात हैं उनके बारे में भी अपना नुक्ता नजर बयान किया है, लेकिन ये तो अभी इल्जामात है, इसमें मैं नहीं जाता जी। अगर ये बात दुरुस्त है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके जो मुतलका हमारे सहाफती अदारे हैं और इंतजामिया है जो मुतलका टेलीविजन चैनल की, उसको तहकीकात करनी चाहिए, फिल्म देखनी चाहिए। ठीक है। अगर तो काजी साहब का यह मौक़िफ़ दुरुस्त है तो फिर उस मीडिया पर्सन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक एक है। यहां तक तो ठीक है, हाँ। क्योंकि तजावुज़ नहीं। देखें असल बात क्या है, देखिए मीडिया, ये जो अदलिया है ना हमारी, अदलिया रही थी अंगूठा छाप, फौज के अदारे पर एतमाद, जो उन्होंने कह दिया कर दिया। ठीक है। अब ये हो गई है दलेर, अब उस पुराने तस्वुर से निकल आई है, क्योंकि जो चीजें खराब हुई हैं, अब अदलिया जो है उसमें भी हर चीज दुरुस्त नहीं हो रही। मुझे बहुत सी चीजों से इख्तलाफ है, कई मामलात ऐसे हैं जिन पर आप तनकीद कर सकते हैं, कई फैसले हैं जिनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है ना कि अदलिया असर्ट कर रही है, बिल्कुल, और बता रही है कि मैं मौजूद हूं। अच्छा, बाकी सारे इदारे तो ओबे कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, कंप्लाइंस है 100%। आप देखिए, उन्होंने कहा जनाब ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, ये तौहीन अदालत की है, इन्होंने फौरन जनाब उनको घर भेज दिया। कंप्लाइंस हो गई। पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम तो घर नहीं भेजते, मतवाजी हुकूमत कायम करेंगे, नहीं हुआ। पार्लियामेंट ने ये नहीं कहा। और आज हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मुल्तान में बैठे, क्या है, गर्दो गर्मा गदाओ गोरस्तान, 4 चीजें मशहूर है ना, बिल्कुल, उनमें 5वीं चीज का इजाफा हो चुका है। बिल्कुल। तो यूसुफ मुल्तान जो है वो गदाओ गर्मा गोरस्तान सबके साथ बैठे हुए हैं जी। और उसके बाद आज ये जो बात हुई है, जिस पस मंजर में हुई है, कौमी मफाद, भाई साहब कैसा कौमी मफाद? क्या बुगटी को कत्ल करना कौमी मफाद था? क्या जो शेख मुजीबुर रहमान जो है उसके खिलाफ मुकदमा कायम करना कौमी मफाद था? क्या उसको यहां जेल से छोड़ना? देखिए, ये कौमी मफाद नहीं थे। आज क्या साबित हुए हैं, जो चीजें पुरानी कौमी मफाद में थी आज गलत हो गई। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत का खात्मा कौमी मफाद था, वो गलत साबित हो गया, क्योंकि जिन लोगों ने उन पर सिक्योरिटी रिस्क के इल्जामात लगाए वो उन्हीं के साथ मुलाजमत करते रहे, उनको कोर्निश बजा लाते रहे। कभी टोपी उठाते थे, कभी टोपी सर पे रखते थे, कभी कहते थे सलूट करेंगे, कभी कहते थे नहीं करेंगे, लेकिन काम वही करते रहे। तारीख बहुत आगे बढ़ गई है। अब कौमी मफाद फौज की इजारादारी नहीं रही। शाम साहब, यही बात जज साहब भी कह रहे हैं, लेकिन इस पे भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, सीजेपी कहते हैं कि वो दिन गुजर गए जब मुल्की इस्तेहकाम का तयन असला और टैंकों से होता था। ये कुछ प्रॉम्प्ट रिएक्शन नहीं, बल्कि थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। वो उस मैसेज में भी कई मैसेज हैं और इसमें भी कई मैसेज। अच्छा, ये उसका जवाब है या उसका ततिम्मा है या उसको मुकम्मल करता है, आप जो भी समझे। अच्छा, बात तो दुरुस्त की है चीफ जस्टिस ने। देखिए, टैंक, कौमें जो हैं टैंकों से नहीं बनती, लेकिन टैंकों की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। बेशक। थिंक टैंक और टैंक में फर्क होगा। अच्छा, ठीक है ना? टैंक की असले की जरूरत है, फौज की जरूरत है, दिफा की जरूरत है, दुरुस्त है, जरूरत है। आपको बाजू की जरूरत है, आपको टांगों की जरूरत है, आपको मैदे की भी जरूरत है। बिल्कुल। टांगों से आप आंख का, कान का काम नहीं ले सकते। आप टांगों के जरिए खाना नहीं खा सकते, आप टांगों के जरिए सुन नहीं सकते, आप बाजुओं के जरिए देख नहीं सकते। शम्स साहब, अगर आप ISPR की प्रेस रिलीज देखें तो उसमें भी एक बात कही गई कि हमें अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए और तमाम इदारों को आइन और दस्तूर की पाबंदी करनी चाहिए। जवाब क्या है? जवाब पता नहीं जवाब है या नहीं कि आइन के रखवाले की हैसियत से जज साहबान पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। सुप्रीम कोर्ट की बनावट इख्तियारात दायरा कार खुद आइन में तय करदा हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है।
सुप्रीम कोर्ट की तो जरूरत ही इसलिए है कि दस्तूर नाफिज होना है उसके जरिए से, कोई अदारा उसकी वायलेशन ना करने पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह मद्देनजर रखना चाहिए कि वह ऐसी तशरीह ताबीर ना कहे जिससे आईन जो है उसकी हदूद जो है मुतस्सर हो जाए। देखिए इस मुल्क में क्या हुआ है, जब नजरिया जरूरत का इस्तेमाल हो रहा था ना, तब भी आइन की तशरीह हो रही थी ना। बिल्कुल। जो नुसरत भुट्टो केस था वो भी आइन की तशरीह थी ना। फिर इरशाद हसन खान साहब का जो फैसला था जिसमें इफ्तिखार साहब भी शरीक थे, वो भी आइन की तशरीह ही थी ना। फिर 3 नवंबर को जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार साहब ने फैसला दिया वो भी आइन की तशरीह थी ना। तो आइन की तशरीहें कितनी मुख्तलिफ होती चली गई। तो सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज भी है, फौज मुल्क की मुहाफिज है, सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है, और हमारी मुकन्नना आवाम की मुहाफिज है, उनके हकूक की मुहाफिज है, और इंतजामिया भी। तो ये देखिए एक हमारी जोग्राफिया, हमारी सरजमीन, हमारे अवाम, उनके लिए इंसाफ की मिलके एक चीज बनती है ना। बिल्कुल। जमीन से अवाम को अलग नहीं किया जा सकता। जब अलग किया गया तो मशरकी पाकिस्तान के सामने आपदा पेश हुआ। अवाम और जमीन एक चीज है। आप जमीन की हिफाजत करेंगे और अवाम जो है उनकी भी हिफाजत करेंगे, उनके हकूक की भी हिफाजत करेंगे। शम्स साहब, आज के अखबारात में सदर का बयान छपा है कि पार्लियामेंट इज अंडर अटैक। उसके बाद से आज थोड़ी देर पहले हमने COS का बयान देखा और फिर CJP का बयान देखा। अब सदर साहब का जो बयान है ना, वो तो आप ये कहें ना, क्या कहते हैं कि किसी की शबे हिजर रोते कटे हैं और किसी की शबे वस्ल सोते कटे हैं। मेरी ये शब कैसी शब है इलाही, न रोते कटे हैं न सोते कटे हैं। तो सदर साहब तो बेचारे कभी फौज की तरफ देखते थे, कभी अदलिया की तरफ देखते थे, अभी देखते हैं। अब उनसे तो कोई खतरा नहीं रहा फौज को, अब वही खतरों से दो चार हैं और वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो पार्लियामेंट के जो इख्तियारात हैं, अभी देखिए ना, एक फैसला आया बलोचिस्तान का, बिल्कुल, कि यह हुकूमत आईनी तौर पर काम नहीं कर रही। उसका नतीजा कैसे निकालना है वो किसी को समझ नहीं आ रही। अब पार्लियामेंट मुतस्सर हो गई ना, बिल्कुल, वो अब पार्लियामेंट अदलिया की डिक्टेशन में काम करे तो मुतस्सर हो गई ना, बिल्कुल हो गई। अब सदर साहब ये देख रहे हैं और वो भी हल्की हल्की आ निकल रही है। और उधर फौज जो थी उसके पास तो सारे इख्तियार थी। फौज को तो इन तकल्लुफात की जरूरत नहीं। वहां तो जज होता ना, जो एडवोकेट जनरल जो है, वो चीफ जस्टिस में भारी हो जाता है जब टैंक हरकत में आते हैं। देखिए अब मैं इस बात का कायल हूं और मीडिया के दोस्तों से भी कहता हूं, तनकीद जरूर करें, एहतसाब जरूर करें, आदाब का ख्याल रखें, वकार का ख्याल रखें, मतानत का ख्याल रखें। ये बड़ी जरूरी बात है। ये हमारे देखिए, ये दुरुस्त है कि हमारी फौजी क़यादत जो थी और फौज के अहलकार जो थे, खास तौर पे ISI के वो लोग जो मुल्क की सियासत में दखील रहे और मुहिमें चलाते रहे सियासतदानों के खिलाफ, उन्होंने जितनी भी नारवा बातें की हों, लेकिन उनका जवाब नारवा तौर पे नहीं देना चाहिए। अच्छा, सियासत को पाकीज़गी का एक मॉडल पेश करना चाहिए। सब हम इनसे सहाफत को भी सवाल भी ना करें, नहीं सवाल यकीन करें, जवाब भी मांगे, लेकिन अपने वकार का दामन न छोड़े। आप उन अहलकारों की तरह न हो जाए जिन्होंने पाकिस्तान के लीडरों को, सियासतदानों को सिक्योरिटी रिस्क बनाया और उन पर तोहमतें लगाई। ये जो सारे लोग हैं, देखिए पाकिस्तान की जो फौज है, जो फौजी क़यादत थी, मैं जब भी मेरे कुछ दोस्त मिलते हैं फौजी अफसर, मैं पूछता हूं, आपने अपने रिश्ते अवाम से क्यों नहीं जोड़े? आपने अपने तर्ज जिंदगी अवामी क्यों इख्तियार नहीं किया? आपने यहां के सरमायादार को क्यों नहीं बांधा? क्यों उसको मुक़य्यद नहीं किया कवायद और दवाबत में? यहां तो यह हुआ कि जनरल ज़िया-उल हक के दौर में अगर आप सदर मुमलकत, वजीर आजम, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कोर कमांडर्स अगर एक गाड़ी मंगवाएंगे, मेरे ख्याल कोर कमांडर भी शामिल है इसमें, एक गाड़ी मर्सिडीज मंगवा सकते हैं ड्यूटी फ्री। 50 लाख फर्क था ड्यूटी का, 50 लाख आपकी जेब में। कोठियां बनी, कारें खरीदी गई, इन तब के बच्चे बाहर पढ़ते रहे। बिल्कुल, ये मुल्क की अशराफिया में आ गए। ये जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो हमारे बड़े बड़े
सरमायाकार थे, ये उनकी सफ में आ गए, ये अवाम से दूर होते चले गए। और जहां आप मुझे बताइए, जमाल अब्दुल नासिर जो है, मैं मिस्र गया, मुझे उसकी कोठी का कहीं सुराग नहीं मिला। अच्छा, 2 कमरे के फ्लैट में रहता था। मैं चीन गया, मुझे चेयरमैन माओ की और चुएन लाई की, इतने बड़े बड़े जर्नल थे, किसी जगह उनकी कोठी नहीं मिली, उनका कोई फार्म हाउस नहीं मिला मुझे। भाई लीडरशिप्स जो है ना, वो बनती हैं अवाम से ताल्लुक से, अवाम को एम्पावर करने से। यहां क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान में अमीर जो हैं, गरीब उनकी खिदमत के लिए हैं। अमीरों से उनका टैक्स वसूल नहीं किया जाता, गरीबों पे खर्च नहीं किया जाता। उसमें हमारे सियासी अशराफिया भी शामिल है, हमारी फौजी अशराफिया भी शामिल है, जिन्होंने इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दी। शाह साहब, आज की इस लम्हे मौजूद में क्या अदलिया और फौज आमने सामने है? देखिए, अदलिया और फौज को आमने सामने बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक, वो उनको उनको अगर हो अबाउट टर्न, क्विक मार्च, अच्छा, वापस बैरक में चले जाएं, अपनी अपनी पोजीशंस पे चले, अपनी पोजीशन पे रहें। देखिए, फौज एक बड़ी बड़ी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की रियासत, ठीक है, और हर जगह होती है। उसका एहतराम, उससे मशवरा जरूरी है, उसको भी समझना चाहिए। मशवरे में और डिक्टेशन में फर्क होता है। डिक्टेशन नहीं ली जा सकती, मशवरे को सर आंखों पे रखना चाहिए। शाह साहब, हमारी अदलिया जो है जी, हाँ जी, ब्रेक का वक्त होने वाला ब्रेक है। भी लेते हैं, एक अदलिया को भी थोड़ी सी ब्रेक लगानी चाहिए। एक आप सिर्फ हमारी ब्रेक एक लगाते वैसे हैं। छोटा सा सवाल ज़हन में है ब्रेक पे जाने से पहले, वैसे कोई डरने की बात तो नहीं? नहीं, डरना किस बात से? नहीं, वो हो सकता है ना, अब अस्सलाम हमारे पास वालेकुम। राही क्या है लुटने के लिए? रहा खटका न चोरी का, दुआ देता हूं राजन को। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हम आपके सवालात भी लेंगे। 0423629681 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, फेसबुक और ईमेल्स भी खुले हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। जी, नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब से बात हो रही थी तो मैंने इनसे एक सवाल किया था, मैं आपके सामने कर दूं। शाम साहब, इस सूरत हाल का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकलना चाहिए कि जो बातें कही जा रही हैं उन पर अमल किया जाए। अच्छा, यानी दोनों जो कह रहे हैं उस पर अमल करें। फौज जो है वो अपने दायरा कार में रहे, अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट जिस आइन की बात कर रही है उसके दायरे में रहे। देखिए, इस वक्त गुस्सा माजी पर तो बहुत आता है जी, और उसका आज़ार भी होता है, ठीक है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जनरल अशफाक परवेज कियानी जो हैं, उन्होंने मार्शल्ला का रास्ता रोका है। परवेज मुशर्रफ साहब को चलता करने में और अदलिया को बहाल करने में उनका भी किरदार है। ठीक है, तो हमें ये अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं है कि हम जनाब याह्या खान की डंडा ले गए का डंडा लेके और कियानी साहब को पीछे पड़ जाए, उनका गुस्सा इन पर उतारे। बिल्कुल ठीक है। ये तो एक बड़ी बुनियादी बात है। दूसरी बुनियादी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले करते हुए ये समझ ले कि वो सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास फौजी ताकत नहीं है, उसने अखलाक की और कानून की ताकत से मामला को दुरुस्त करना है। और ये जो बलूचिस्तान का फैसला है, जिसमें कोई उसका सिरा में समझने से कासिर हूं कई कानूनदानों से मिलने के बावजूद, और इस पर हम कल बात करेंगे, वैसे आज वक्त नहीं चाहिए। हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रहे और हमारी फौज अपने दायरे में रहे और हमारा मीडिया अपने दायरे में रहे। बदतमीजी में और तनकीद में फर्क रखें। ये तो आपने बताया वो नतीजा जो निकलना चाहिए, जो निकल। देखिए बात उसकी वजह क्या है, एक जो इल्जाम लगता है ना किसी पर, हम उसे मुजरम नहीं कह सकते। इल्जाम को इल्जाम समझना चाहिए, लोगों की तौहीन नहीं करनी चाहिए। ये हमारे सियासतदान एक दूसरे की भी तौहीन करते रहे और उसके नतीजे में अब ये बेचारे खुद गरीब की जोरू बन गए, सबकी भाभी। हमारे साथ बहुत सारे, और ये जो हमारे अफवाज पाकिस्तान है ना, जी जी, वैसे जब इनकी तरफ से ऐसा कोई बयान आता है और तो मुझे वो हमेशा वो शेर याद आ जाता है कि शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह हमने तमाम उम्र गुजारी है इस तरह।
यहाँ पे शमा का मतलब है। ख्वाजा शाहिद साहब है कराची नहीं, वो तो आ गए, तो अमेरिका कहाँ गया? जी अमेरिका सर आज टाइम नहीं है और अभी तो कॉलर्स ऐलान किया था कि अमेरिका पे गुफ्तगू करें। हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, एक तो बात सुनने कॉलर्स पता नहीं, अब इलेक्शन ही हो जाए। अब ये इस वक्त तो जो उनका मुकाबला है बड़ा टफ हो चुका है, मिट रोमनी का और मिट ओबामा रोमनी। का। अब बड़ी दिलचस्प बात है, एक मैं आपसे अर्ज जरूर करूंगा कि जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी भारी अक्सरियत ओबामा के साथ है। ये इंटरेस्टिंग बात है। और आलम इस्लाम में भी जो सूडान के तहरीक इस्लामी के लीडर है हसन तोराबी, वो भी ओबामा के साथ है। और दूसरे कई मुसलमान लीडर तहरीक के, वो भी ओबामा के साथ है। और जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं पाकिस्तानी, वो ओबामा के खिलाफ या इस तरह ओबामा को वोट नहीं देना चाहते। उनकी अक्सरियत वो शायद मिट रोमनी की तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बड़ा दिलचस्प तदाद है। खब लगता यही है कि ओबामा बिल आखिर कुछ ना कुछ आगे निकल जाएंगे। वैसे शम साहब, अगर आप अमेरिका में होते हो और आप अमेरिका के वोटर होते तो आप किसे वोट देते? तो मैं फिर वही करता जो अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी कर रहे हैं। यानी ओबामा को वोट देते आप? नहीं, अब ये वो क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। ओबामा ही को वोट देते भाई, उसकी वजह उनके इश्यूज और हैं। ये एक लिबरल जमात है। ये डेमोक्रेट जो है, ये लिबरल्स हैं, वहां के हकूक देते हैं जो इमिग्रेंट्स को। और अगरचे के अखलाकी सतह पर, समाजी सतह पर कई मामले इनके ऐसे हैं, जैसे गे मैरिजेस जी जी, अबॉर्शन के, उनसे आप इत्तफाक नहीं कर सकते। इसके बावजूद इनका जो रवैया है ना, वो वहां के रहने वाले दूसरे मुल्कों के शहरियों के लिए, जो अमेरिकी शहरी बन चुके हैं, वो बहुत बेहतर है। शम साहब, मैंने अगर कॉल्स ना ली तो फेसबुक पे जो मुझे गालियां पड़ती हैं और बाजू का लोग तो वो फोन तो करके ऐसे ही भी देते हैं। तो फेसबुक में तो अब लोग गालियां देने वाले माशाल्लाह मैं बहुत कुछ कॉल्स ले रहा हूँ। ख्वाजा शाहिद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज 6 महीने के बाद आज कॉल मिली है। मैं शामी साहब से अर्ज करूंगा, जनाब हमारे मुल्क बिल्कुल तबाह बर्बाद पे है। आप खुदा के वास्ते अपने मुल्क के इदारों के लिए बातें की रहे, OGDC PI रेवन्यू के साथ नाम नहीं लेते। और आपके लिए जुमेरात को मैंने आपके लिए एक कॉलम बड़ा अच्छा लिखा था शामी साहब आपके लिए, मगर टाइम आप मुझे नहीं दे सकते। मैं आपको 101% बताना चाहता हूँ, ये अपना पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये एक्शन बिल्कुल नहीं लेगी, ना आर्मी के साथ, किसी के साथ अगेंस्ट किसी के साथ नहीं लेगी। ये आपको बताना चाहता हूँ। बड़ी ख्वाजा साहब, बड़ी मेहरबानी है बाप, आपने जो कुछ एक सांस में कह दिया, हम कई सांसों में कहते चले आ रहे हैं अरसे से। बिल्कुल। नजर हयात साहब है सरगोदा से। जी अस्सलाम वालेकुम नजर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि आपने ये ना मार्शल लॉ की बात की है ना, ये कोई बताया, यू कोई बताया, और जनरल रियाज साहब ने बताया, मुशर्रफ साहब ने बताया। तो इसमें सब बात यह है कि हमारे जो सियासतदान है या आलिया, इसमें सब बराबर के शरीक हो जाते हैं। जब लगता है सब लोग खुशमदेद कहते हैं। दुरुस्त बात है, लोगों में कुछ सियासतदानों को समझाना खुदा के लिए, ये दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है। सियासतदानों की गलतियां भी मौजूद है। कोई ये नहीं कह सकता इस हमाम में किसी के कपड़े नहीं है। शम साहब, लेकिन बहरहाल मुल्क तो सियासतदानों से चलाना है ना, ये भी तो बात है। शम साहब, ईमेल्स पे मुझे ये फैसल साहब का सवाल आया है। उन्होंने आपसे पूछा है कि जितने यके बाद दीगरे क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, क्या ये आज का क्राइसिस जो है मेमो गेट से और अरसलान से जुड़ा हुआ क्राइसिस है? नहीं, पता नहीं किस किस से जुड़ा हुआ है। क्राइसिस तो पैदा होते चले जाते हैं। जिंदा इंसानों को, जिंदा कौमों को क्राइसिस मिलते हैं, उनका निपटना पड़ता है। तुंदी बादे मुखालिफ से न घबराया अकाब, लेकिन तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये अकाब तुंदी बादे मुखालिफ से लड़ तो रहा है, ऊंचा नहीं उड़ रहा, बस ऊंचा भी उड़ रहा है, फिक्र न करें आप। आपने इसकी निचली परवाह नहीं देखी। ये जहां से शुरू हुआ है ना, वो बहुत ही नीचे से शुरू हुआ है। परवेज साहब अटक से। जी अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली। शामी साहब, मैं आपसे तवज्जो कहूँगा, आप अभी फौज के मुतालिक बात कर रहे थे। बात ये कि हमारे पास एक यही अदारा है भाई, दुरुस्त है, हिफाजत के लिए है। फौज सियासतदान है। देखिए, सियासतदानों ने आज तक लूटा है फौज की नहीं, ये सब बातें जो हैं आप छोड़े इनको। सियासतदानों ने लूटा है, उसने लूटा है। अब ये मतलब किस किस का हिसाब लेंगे आप? ये मुल्क चलते हैं सियासत के जरिए, सियासतदानों के जरिए, सियासी जमातों के जरिए। और एक सियासी जमात से आप गैर मुतमईन होते हैं, वोट उसके खिलाफ देते हैं, दूसरी सियासी जमात आती है। ये किसी और दूसरे निज़ाम में नहीं होता। खुर्शीद अब्बास साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है कि ये बताइए कि जो आज के बयानात हैं, इससे हम ये समझें कि मार्शल लॉ आने वाला है? नहीं, मार्शल लॉ अब कहाँ आएगा भाई? कब्रिस्तान में बारात नहीं आया करती।
आज के जो मसाइल है ना हमारे जी, वो मार्शल्लाह के पास कोई हल है? बिजली कैसे पैदा होगी, दहशतगर्दी का इलाज क्या होगा? ये फौज को और अवाम को, सियासतदानों को और अदलिया को भी अगर शरीक हो जाए, वो भी सबको मिलकर मामलात को दुरुस्त करना है। ये अकेले अकेले काम नहीं करने वाला। फजल शाह साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जनाब वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब, अगर गुस्ताखी की माफी चाहूँ कि सदारती निजाम पे आज तक कभी डिस्कशन नहीं देखी। ये कोई खुदा न खासा हराम चीज सुनी, इस पे भी पाकिस्तान में थोड़ी डिबेट कर ले। इसमें आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सदारती निजाम मुल्क में रह चुका है, इस पे डिबेट भी हो सकती है, लेकिन पहले दूसरे मसाइल खत्म हो जाए तो ये भी एक मसला छेड़े। सदारती निजाम हो सकता है, इस पे बहस भी हो सकती है। आइन जो है, मगर वो पार्लिमानी निजाम की बात करता है, तो पहले तो आइन खुदा खुदा करके बहाल हुआ है। अब उसके बाद तरमीमात का जो मामला है उस पर गौर कर लेंगे, किसी दिन बहस कर लेंगे सदारती निजाम पर। ये बात दुरुस्त है, कोई हराम तो नहीं है। शामी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। हमने कुछ मौज़ूआत जो डिस्कस करने थे, अमेरिका भी हम डिटेल से डिस्कस नहीं कर पाए। हमने इमरान खान के हवाले से डिस्कशन करनी थी, उनकी यूथ पॉलिसी, वो भी हम डिस्कस नहीं कर पाए। हमारे बहुत से व्यूअर्स ने पूछा है आपसे पर्टिकुलर कि उनकी पॉलिसी के ऊपर आप जरा बात, ये कल गुफ्तगू करेंगे। आज तो कियानी साहब की नजर हो गया सारा मामला, नहीं कुछ और तो कुछ ना कुछ चौधरी साहब की नजर भी हुआ। हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। खुदा हाफिज़।